नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्यः कमलगलितं वाङ्मयः मामृतं जगत्पिबति। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम्। लोके सज्जन सदपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलः प्रध्वंसि न श्रेयसे। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ बालार्कायुत तेजसां त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनी नानालङ्कृतिराजमानवपुषां बालोदुराक्षेखरम्। हस्तैरिक्षुधनुसृणीं सुमशरं पाशं मुदां बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां स्मरे। आधारभूतां स्मरे। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पाप विनाशिनी
कपाल धरे प्रणमामि तुम देवी नराति हरे प्रणमामि देवी नराति हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्र भरे जय पावनभूषित वक्र धरे जय भैरव देह नीलीन परे जय भैरव देह नीलीन बरे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय महिष विमर्दिनी शूल करे जय महिष विमर्दिनी शूल करे जय लोक समस्तक पाप हरे जय लोक समस्त पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुमते जय देवी पितामह विष्णुते जय भास्कर शक्र शिरोवनते जय भास्कर साकसोवन्ते जय षड्मुख सायुध ईशनुते जय षड्मुख सायुध ईशनुते जय सागर गामिनी शंभुनुते जय सागरगामिनी शंभुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कथा प्रविवृद्धि करे जय पुत्र कलात्र निवृत्ति करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय देवी समस्त शरीर धरे जय नाक विदर्शिनी दुख हरे जय नाथ विदर्शिनी दुख हरे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे जय भगवती देवी नमो वरदे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी प्रभो वरदे जय पाप विनाशिनी भगवते जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे जय शुंभ निशुंभ कपाल रे प्रणमामि तु देवी नराति हरे प्रणमामि देवी नराति हरे प्रणमामि देवी नराति हरे प्रेम से कहिए अम्मा मैया की वृंदावन बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की
उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, अटल छत्र की जय, संत समाज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। प्रेम से कहिए गंगा मैया की, यमुना मैया की, चारों धामों की, देवभूमि उत्तराखंड की, देवभूमि में विराजमान सभी देवताओं की, सभी सिद्धों की जय, विद्वत समाज की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, जनता जनार्दन की जय। हर हर महादेव। परम पावनी कलुष निभंजनी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा, और इस कथा के उपलक्ष्य में विराजमान हमारे सभी सद्भावना कॉलोनी के भक्तगण तथा अन्य स्थानों से, हल्द्वानी के अन्य भागों से आए हुए सभी भक्तगण, भक्तिमयी दयामयी माताओं बहनों, बालक बालिकाओं, विद्वत समाज के साथ इस कथा मंडप में कथा श्रवण के लिए आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि ये कथा, इस कथा का आयोजन हमारे सद्भावना कॉलोनी में रहने वाले सी ब्लॉक के रहने वाले लोगों ने विशेष रूप से किया है, लेकिन ये आपका अपना कार्यक्रम है। ये एक निमित्त होता है, जो भी इस कथा को श्रवण करने आते हैं, ये उन्हीं का अपना कार्यक्रम है, जिसके लिए आपको यहाँ समय समय पर आमंत्रित किया जाता है प्रतिदिन। तो आइए भगवती पराम्बा से संबंधित कथाएं कहने का प्रयास करते हैं। ये कथा पवित्र नैवी सारण्य क्षेत्र में सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषि लोगों को सुना रहे हैं। सुखदेव महाराज परम सिद्धि को प्राप्त हो गए थे, यह आपने श्रवण किया था। तो सौनक आदि ऋषि लोगों ने कहा, भगवान उसके बाद की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, देखो, सत्यवती के गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ था, और बाद में इसी सत्यवती का विवाह राजा शंतनु से हुआ था। तो सज्जनों, इस कथा को आपको संक्षेप में बता दें। राजा शंतनु को पुत्र प्राप्त हो गए हैं, उनके पुत्र मिल गए हैं देवव्रत, भगवती गंगा ने उनको सौंप दी, तो थोड़ी प्रसन्नता तो हुई, लेकिन पुत्र तो है, अब पत्नी नहीं है ना। संसार में एक चीज मिलती है, विदुषित तैयार रहती है। एक परेशानी समाप्त हुई तो दूसरी खड़ी हो जाती है। ये सारी परेशानियों को हम ही पैदा करते हैं, क्योंकि हम उनमें सुख देखते हैं। संसार में विवाह होने से पहले आदमी या स्त्री, युवती जो भी है, वो विवाह का सुख देखती है। विवाह हो जाने के बाद वह सुख वास्तव में स्थायी सुख नहीं होता। जो भी संसार में हमें सुख मिलता है, वो दुख साथ लेके आता है। तो सीधी बात है, सुख और दुख साथ ही रहते हैं। जैसे आपके समझ में आ जाएगी बात बड़े सरल तरीके से। आपको अपना एक वस्त्र बहुत अच्छा लगता है, वो इतना सजीला होता है। आपने ख्याल किया होगा, कोई कोई वस्त्र जो है, कपड़े जो बड़े सजीले हो जाते हैं, तो आप हर समय उसको पहनना ही पसंद करते हैं। यद्यपि उससे बढ़िया वस्त्र और भी होते हैं, लेकिन अब वो वस्त्र जो है धीरे धीरे फटने लगता है, तो वो भी दुख होने लगता है। होता कि नहीं होता? छोटे से वस्त्र में दुख होने लगता है। इसी प्रकार जितनी बड़ी चीजें, महंगी चीजें होंगी,
सुख तो देंगी वो क्षणिक, लेकिन उससे पहले दुख दिखाई देता है। संत चिंतित रहने लगे, परेशान रहने लगे और अपना वो दिल बहलाव करते हैं जंगल में भ्रमण करते हुए, आखेट करते हुए। आखेट के बारे में आपने पहले सुन लिया है, राजाओं को लड़ाई की तैयारी करनी पड़ती है, जिस समय समय पर वो जंगलों में आखेट ले जाते थे। तो सज्जनों, ये जो संतनु थे, एक दिन इनके नाक में बड़ी सुगंध आई, बड़ी सुगंध, और उस सुगंध को सूंघने के लिए बड़ी ललायत है। जहां की सुगंध मेरे नाक को खींचने वाली कहां से आ गई है, और वो जो है इधर उधर अपने नाक के सहारे ढूंढने लगी है सुगंध कहां से। ये सुगंध न गुलाब के फूल की है, न कमल की है, न बेला की है, न चंपक की है, न केवड़े की है। ये सुगंध तो मैं पहली बार जिंदगी में सूंघ रहा हूं। तो सज्जनों, राजा उस सुगंध नाक के सहारे बड़े आ गए। अब जहां से ज्यादा आ रही थी वहां को बढ़ते गए तो आगे पहुंच गए यमुना जी के किनारे। और यमुना जी के किनारे पहुंचे तो एकांत जगह में एक युवती नाव में बैठी हुई थी। संतों ने सोचा क्या पता ये जो युवती बैठी है मेरी पहली वाली रानी ना हो, वेश बदल करके फिर मिलने आ गई हो मेरे साथ। आदमी का मन जिस तरफ ज्यादा होता है वो उसी की कल्पना करता है। उनको फिर भी विश्वास था कि गंगा फिर मिल जाएगी। उनको पता हो गया है कि ये सुगंध इसी युवती के शरीर से आ रही है। और उसके नजदीक है, वो जवान थी, सुंदरी भी थी, लेकिन उसकी वस्त्र उतने साफ सुथरे नहीं थे जैसे राजमहल में रानियों के या वहां के रहने वालों के होते हैं। अब आप देखेंगे शहर में जो रह रहे हैं उनमें, और गांव में जिनको हर समय काम करना पड़ता है, वो ऐसे चमकीले कपड़े पहन के रहेंगे तो वो तो काम नहीं चलेगा ना। इसलिए कभी कभी जो है वो काम के लिए वस्त्र अलग किस्म के होते हैं। तो सुंदरी ने जितना उसको ज्ञान था उतना श्रृंगार भी किया था, लेकिन उसके श्रृंगार से ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये शादीशुदा है, विवाहित है या अविवाहित है। पहले छोटी कन्याएं भी खूब पहन लेती थी मालाएं ना, पहले पहनती थी कि नहीं। अब तो बड़ी नहीं पहनती तो छोटी कहां से पहनती थी? तो भारी लगती है वो, तो ये जितना गर्मी आ रही है और भारी होती जाएगी। पहले लोगों को नहीं होती थी, वो चाहे कुछ हो जाए मालाएं उतारते नहीं थे अपने गले से। मंगलसूत्र है और मालाएं भी होती थी खूब खूब। तो उस युवती ने भी पहन रखी थी और संतों के समझ में नहीं आया ये विवाहित है या अविवाहित है। गंगा का स्मरण करते हुए वो उसके नजदीक गए और उससे पूछा, काश्य प्रिय कस्य सुतासि कस्मात् इह स्थिता त्वं विजने वरोरु एकाकिनी किं वद चारुनेत्रे विवाहिताया न विवाहितासी। संतनु नदी आके उससे कहने लगे, प्रिय सुंदरी तुम कौन हो? कश्य सुतासी, किसकी पुत्री हो? इस जंगल के बीच में यमुना जी में नाव में अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम अकेली हो? यहाँ अकेली यहाँ आने का, यहाँ बैठने का नाव में क्या कारण है? चारु नेत्रे बद, सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी बताओ, विवाहिता वा न विवाहितासी, तुम्हारी शादी हो गई है
या नहीं हुई है? क्योंकि मैं तुम्हें देख करके मेरा मन तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ है। बताओ तुम क्या समझती हो मेरी बात को सुन करके? उनकी बात सुन करके उस युवती ने कहा, तरीमिमाम धर्म निमित्तमेव समवाहयामीह जले नृपेंद्र पिता गृहे में जगतोस्ति कामम सत्यम ब्रूयम्यर्थ पते तवाग्रे। उसने वचन दिया वेशभूषा से, कहा हे राजन, मैं धर्म का आचरण करते हुए, धर्म में रहते हुए इस नाव को चलाती हूं, लोगों को पार तरफ पहुंचाती हूँ, उधर ही पहुंचाती हूँ, उधर ही पहुंचाती हूँ नाव से। मैं अकेले नहीं हूं, मैं अकेले इसलिए हूं कि मेरे पिताजी अभी घर गए हैं काम से। मैं आपको सच बताती हूँ हे राजन, ऐसा करके वह चुप हो गई। मैंने कहा फिर तो तुम्हारी शादी तो नहीं हुई ना? हमने कहा ना नहीं हुई। तो राजा ने कहा बहुत ही बढ़िया बात हो गई। न चास्ति पत्नी मम वै द्वितीया त्वं धर्म पत्नी भव में मृगाक्षी दासोऽस्मि तेऽहं वशगः सदैव मनोवस्थापयति प्रिये माम। देखो सुंदरी, मेरी दूसरी पत्नी नहीं है घर में, और इसलिए मैं तुमको अपनी रानी बनाना चाहता हूं, और तुम जैसे चाहोगी वैसे होगा। तुम्हारी बात मैं मानूंगा, समझूंगा। मेरे मन में तुम्हारे साथ विवाह करने की इच्छा आ गई है। मेरी पत्नी थी पहले एक, लेकिन वो जा चुकी है। साफ साफ बता दिया, नहीं तो शादी की बात करनी तो चालाकी करते जाओ, क्या परेशानी थी भाई? वो तो बात ही नहीं करती किसी पत्नी की। लेकिन यहां हमने लिखा, बताया कि मेरी पत्नी जो है वो जा चुकी है, अब कोई दूसरी मेरी पत्नी तुम्हारे अलावा नहीं होगी। इसलिए तुम्हारा क्या विचार इस बारे में? उस सुंदरी युवती ने कहा, न स्वैरणी हास्म्य विद्वास पुत्री पितुर्वसे हम सततम चरामी। हे राजन, मैं अपने मन से काम नहीं करती, मैं स्वेच्छाचारणी नहीं हूं। मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करती हूं हमेशा, सततम, हमेशा लगातार मैं पिताजी की ही आज्ञा पालन करती हूं। अगर सचेत जाति, अगर मेरे पिताजी मुझे तुम्हें दे देंगे तो मैं तुम्हारी अनुगामिनी हो जाऊंगी, तुम्हारी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, इतना बड़ा सम्राट एक कन्या से कहता है मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, और वो कहती है मैं ऐसे नहीं करती शादी। अगर आप मुझसे शादी करनी है तो मेरे पिताजी से बात कीजिए, अगर वो देंगे तो मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने मन से कोई बात नहीं करती। असली में ये वही है, कौन है? सुगंध आने वाली कौन है? जो मत्स्य गंधा थी पहले, जो मछली के पेट से निकली थी, जिसका नाम कालिका है, सत्यवती है। पराशर मुनि ने कहा था तुम्हारे शरीर की दुर्गंध सुगंध में बदल जाएगी और दूर तक फैलेगी, इसलिए इसके शरीर से सुगंध आ रही है, और इसके गर्भ से पहले व्यास जी का अवतार हो चुका है। देखिए कितनी बड़ी बात है। दास की पुत्री, निषाद की, मछुए की पुत्री, और कह रही है मैं अपने मन से कोई काम नहीं करती। कितना बड़ा चरित्र होता है भारतवर्ष में, कितने चरित्रवान लोग होते थे या होते हैं अभी भी। अचंभित हो गया। ठीक है, तो राजा जो थे
उसकी बातें सुनकर के उसने और बहुत सारी बातें कही। देखो राजन, जैसे आप युवा हैं, मैं भी युवती हूं, आपकी बातों से मेरा मन भी शादी करने को हो सकता है, जैसे आपका मन होता है, लेकिन अपनी कुल की परंपरा से बड़ा ये कुछ नहीं होता। हमारा कर्तव्य है रक्षणीया धृतिक कुलाचार परंपरा सु, धैर्य से कुल के आचार और परंपरा की रक्षा बहुत ही जरूरी है। बहुत बड़ी बात है। उसकी बातें सुन करके रात राजा सीधे दास के पास पहुंच गए, इसके पिताजी के पास पहुंच गए। जब उन्होंने देखा राजा आ रहे हैं, उनके साथ आगे पीछे गार्ड चल रही है, पुलिस चलती है, वो तो कांप गया डर के मारे, ये मेरी तरफ कहां से आ गया। राजा का नजदीक आना खतरा होता है बहुत। राजा तो छोड़ो, आगा किसी घर में पुलिस दिख जाए तो लोग हल्ला हो जाता है, वहां पुलिस आई थी। तो फिर राजा का नजदीक आना इति कहा जाता है। इति अतिवृष्टि अनावृष्टि सलभा मूषका स्वा अत्यासन्नास्त्राया न श्रयते एते स्मृता। इति क्या क्या होती है? अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि, वर्षा न होना, टिड्डी पैदा हो जाना, बहुत टिड्डी फसल को नष्ट कर देती है, ये भी इति है। चूहे हो जाना बहुत, वो सब खा जाते हैं अनाज को। अत्यासन्नास्त्र जाना, मूषका सुका, बहुत तोते हो जाना, तोते वो फसल नष्ट कर देते हैं। और राजा का नजदीक आना, ये 6 इति होती है, इतियां होती है, इनमें बड़ा खतरा होता है। एकदम दास दौड़ करके आया और राजा जब तक नजदीक पहुंचते उनके पांव में गिर गया। कहा, महाराज मैं आपका सेवक हूं, आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गया, आप नजदीक से हमें कहां दिखाई देते, ये मेरा सौभाग्य है, बताइए मैं क्या सेवा करूं। आपने मुझे आदेश दिया होता मैं राजमहल नहीं पहुंच गया होता, आपको यहाँ आने का कष्ट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। राजा ने कहा, राजोवाच धर्म पत्नी करिष्यामि सुताम एताम त्वया नघ त्वया चेत्तीयते मह्यम सत्यम में तत् ब्रवीमि। हे दास, मैं तुमसे तुम्हारी कन्या मांगने आया हूं, इसको मैं अपनी धर्म पत्नी बनना चाहता। बड़ा विचारणीय विषय है, ये तो ये बड़े देश का राजा और एक दास की पुत्री मांगने को जाता है इसके घर में। अगर तुम अपनी कन्या मुझे देते हो तो धर्म पत्नी करिष्यामि, तुम्हारी पुत्री को मैं धर्म पत्नी बनाऊंगा। सच कहता है। दास ने कहा, महाराज ये कन्या रत्न है, आप जब कह रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य इस कन्या का क्या हो सकता है। मैंने इसको किसी को तो सौंपना ही है महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। राजा संतन ने कहा, पहली शादी भी शर्त नहीं हुई और वो चली गई, अब फिर दूसरी में भी शर्त। किसी के भाग्य में ऐसा ही होता है, वो जहां जाते हैं ऐसी ही परेशानियां आती हैं। कहा, चलो बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। उसने कहा, राजन बात यह है, मेरी बेटी से, मैं अपनी बेटी देने को तैयार हूं, लेकिन बात यह है कि जब मेरी बेटी का पुत्र होगा, आपके बाद राजगद्दी का अधिकार उसी का होना चाहिए। अगर आप हां कहते हो तो मैं कन्या दे देता हूं। दास को मालूम था कि राजा लोग कितनी शादियां कर लेते हैं और सभी उनकी पटरानियां नहीं होती, और मेरी पुत्री में दास हूं, हो सकता है मेरी पुत्री के पुत्र को राजा ने बनावे, दूसरी रानी के पुत्र को राजा बनावे,
इसलिए उसने पहले ही सारा रास्ता साफ करने का प्रयास किया, जो एक माँ बाप अपनी पुत्री के लिए करते हैं। अगर आप कहते हो मेरी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा तो मैं अपनी पुत्री देने को तैयार हूं, मैंने सोचा ये बात तो मतलब की नहीं है, चिंता में पड़ गई। एक तरफ उससे शादी करने की इच्छा, दूसरी तरफ अपने पुत्र गांगेय की याद आ गई। गंगा का पुत्र होने से उसका नाम था गांगेय, उसका असली नाम रखा था गंगा ने देवव्रत। देवव्रत का ख्याल आ गया। भाई राजगद्दी का अधिकार तो बड़े पुत्र का होता है, वही राजा बनेगा, मैं कैसे वचन दे दूं यहाँ पर, उचित नहीं है। वो लौट आए, उनकी भूख प्यास सब बंद हो गई, उनके मन में बड़ी बेचैनी हो गई। देखो, विवाह करने के लिए एक दास के घर में गया, उसने भी शर्त रख दी और उसकी कन्या से भी शादी नहीं हुई। यद्यपि वह कन्या देखने में बिल्कुल काली थी, उसका नाम कालिका था, लेकिन उसके शरीर की सुगंध और उसकी शालीनता को देखकर, उसके गुणों को देखकर राजा प्रसन्न थी, लेकिन हुआ नहीं। पुत्र को बड़ी चिंता हो गई, पिताजी ने भोजन छोड़ दिया है, पता चला राजा बीमार हो गए हैं। देवव्रत अपने पिताजी के पास गए, उनके चरणों में दंडवत करते हुए कहा, पिताजी मेरे जीवित रहने का क्या फायदा है? पुत्र के जीवित रहते हुए अगर पिता दुखी हो जाए तो यह पुत्र के लिए बड़ा पाप है। बताइए पिताजी, आपको क्या परेशानी है? अब क्या बताओ? बेटी से कहें कि मेरी शादी नहीं हुई इसलिए बीमार हो गया। उन्होंने विचार किया, शिष्टाचार का विचार करते हुए उन्होंने कहा, देखो देवव्रत, तुम मेरे एकमात्र इकलौते बेटे हो, तुम राजाओं से युद्ध करते ही रहते हो। जब से तुम आए हो तुमने अनेकों राजाओं को जीत दिया है, उनका राज्य अपने राज्य में मिला दिया है। अब मुझे तुम्हारी चिंता है, कहीं युद्ध में मारे गए जैसे क्षत्रिय मारे जाते हैं, तो फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं अस्वस्थ होते जा रहा हूं। जिस मनुष्य का अपनी इंद्रियों में संयम नहीं है वो पहले ही बीमार है। हमारी इंद्रियां संसार की चीजों में लालायित रहती है और मन भी उनको सहयोग करता है। जहां मन ने कहा दिया हाँ कोई बात नहीं, तो फिर हम गलत काम भी करते हैं तो उसको सही सिद्ध करने में देर नहीं लगाते। आज किसी बेसरी से पूछिए, कहिए कि भाई ये बीड़ी सिगरेट चिकनी है। किसी ने कहा 100 दिन से इसको चिकनी है, तो उसने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये पीने के लिए तो बना रखा है, पिएंगे नहीं तो क्या कहोगा, इसका बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ही जो उल्टे काम करते हैं वो अपने उसमें निकाल लेते हैं, एक्सक्यूज निकाल लेते हैं, नए तरीके निकाल लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कि ये इसलिए ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में, भारतवर्ष में विशेष तौर से इंद्रिय संयम को बहुत महत्व दिया गया है। अधिक सोना, अधिक जागना, अधिक खाना, बेटाइम बेसमय खाना, बेसमय काम, गलत समय में काम करना, ये सब चीजें इंद्रिय संयम के अंदर ही आती है। जो खाने लायक चीज नहीं है उनको खाना, इंद्रियां हर बार कुछ नया चाहती है। तो नए के चक्कर में कितने प्रकार के भोजन बन रहे कि नहीं आजकल बन रहे बताइए। हम उत्तर भारत के लोग हैं, यहाँ की जलवायु के अनुसार हमारे लिए यही का भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब तुम दक्षिण भारत के भोजन करोगे बीमार पड़ोगे। अब स्पेन का खाओगे, इटली का खाओगे, पिज्जा खाओगे, पड़ोगे बीमार।
वो अलग देशों का है, वहां की जलवायु के हिसाब से है, और हमारे जलवायु के हिसाब से तो भटका तुरकानी ही बढ़िया है। फट के टूट के खाइए, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। जौ और मडुए की रोटी यहाँ के जलवायु के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो यहीं के लोगों के लिए औषधि के रूप में प्रकृति ने दी है। हाँ, पहाड़ों में फल होते हैं, अखरोट होते हैं, वो हमारे लिए बहुत उत्तम है। जिस देश में जो चीज पैदा होती है वही उसके लिए औषधि है। अब दूसरी जगह की चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं होंगी। अब आप कहोगे हम तो सुबह 12 बजे तो वो सोएंगे तो बीमार पड़ोगे। फिर आप कहोगे वो उन देश में क्या होता है जहां दिन जो है 19 घंटे 20 घंटे 30 24 घंटे तक के हो जाते हैं कहीं, तो वहां के लिए ये नियम लागू नहीं है क्योंकि वह भोग भूमि है। हमारे यहाँ के नियम तो है, और बहुत लोगों के लिए बड़ी समस्या वो समझते हैं। हमको तो जैसे अंग्रेज लोग करते हैं, जैसे वेस्टर्न लोग करते हैं, पश्चिमी लोग करते हैं, रहते वैसे ही रहना चाहिए। अरे भाई वैसे क्यों रहते हो तुम? वहां तो ठंड है, गर्मी के दिन 2-4 महीने आते हैं बस। अब गर्मी के दिनों में अपने आधे अधूरे कपड़े पहन करके धूप सेकते हैं, उन्हें क्या धूप होती नहीं। अब तुम गर्मी में मरने के लिए, अपनी खाल जलाने के लिए नंगे क्यों हो फिरते हो? ये वहां का है, यहाँ का नहीं। हर जगह का अपना होता है। यहाँ का जो पहनने का तरीका है, भोजन का तरीका यहाँ के हिसाब से होगा तभी ठीक रहेंगे। अब वहां तो सोने खाने का कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि दिन का हिसाब ही नहीं है, रात का हिसाब ही नहीं है। अब ये मई का महीना आ रहा है, 10 बजे रात भी भगवान चमकते हैं सामने। यूरोप में आप जाओ और रात में अंधेरा होता ही नहीं, सूरज छिप भी गए तो उनके यहाँ तो ऐसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि वो दिन ही है ज्यादातर गर्मी के दिनों, और जाड़ों में रात ही ज्यादा है। 5 घंटे का दिन है और बाकी रात 19-18 घंटे। तो वो जब मर जाए तब सो जाते हैं, जब मर जाए तब खा लेते हैं। इसीलिए उनको मलेच्छ कहा जाता है। हमारे यहाँ तो एक देवभूमि है, उस भूमि का नाम है भोग भूमि, और हमारे भारत भूमि का नाम है कर्म भूमि। यहाँ जो जन्म लेते हैं वो पहले जन्म के देवता ही होते हैं, तपस्वी होते हैं। धन्योस्ते ये भारत भूमि भागे, जो भारतवर्ष में पैदा होते हैं वो धन्य है, और उत्तर भारत में पैदा होते हैं उनसे ज्यादा धन्य है। उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश में जो होते हैं और धन्य है। उत्तर प्रदेश से भी वो लोग ज्यादा धन्य हैं जो उत्तराखंड में रहते हैं, और उत्तराखंड में भी ज्यादा धन्य में रहते हैं जो कुमायूं में रहते हैं, और कुमायूं से भी ज्यादा धन्य हुआ है जो हल्द्वानी में रहते हैं। हल्द्वानी से भी ज्यादा धन्य है जो लाल डाट में रहते हैं। लाल डाट में भी जरा सद्भावना कॉलोनी वाले, क्योंकि वो सब जो है कथा सुनते हैं। ये देवभूमि है, यहाँ हर जगह की अपनी विशेषता है। और यहाँ भी हम पैदा हो करके स्वस्थ हैं, हाथ पांव ठीक काम कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, दांत भी है, नहीं होती दांत लगा लेते। तो यहाँ हमारे विशेष बात है कि हमारी इंद्रियां काम करती हैं, तो हमारे पास क्या है? अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं। यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का अनाज सब स्वर्गीय है, दिव्य है। लेकिन हम तो पागल हुए फिर रहे हैं। हम कहते नहीं उनका ठीक है, हमारा ठीक नहीं। अब बताओ, गंगा जल को छोड़कर के कुआं खोदने में लगे रहते हैं। गंगा बह रही है, कहे मुझे ये पानी अच्छा लगता, मैं तो कुआं भी खोदेंगे, क्योंकि वो अमेरिका वाले ऐसे करते हैं, उन्हीं की तरह करते हैं। तो धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वा। ये सब देवता है, इसका नाम है देवभूमि, और ये देवता है। अब कलयुग के प्रभाव से अपने को राक्षस समझ बैठे हैं, इसलिए अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं। इन दिनों सभी लोग वही होते हैं जब खूब प्याज खाए, लहसुन खाए, अंडा खावे, और पड़ोस वाला नहीं खाता है तो खिड़की से वहां को धुआं लगा देते हैं।
जिससे उसको स्वाद पता चले। वो नहीं दिखाता है, नाक से सुनेगा कहाँ जाएगा स्वाद। तो ये तो धन्यास्तु ये भारत भूमि भाग। आप देखिए, तो देवव्रत तो विद्वान था। अपने पिताजी ने उन्हें जब कई बातों वह समझ गया ये तो सच नहीं कह रहे मुझसे, कहना नहीं चाहते मुझसे सच्चाई, क्योंकि मैं पुत्र हूं ना। सब बात थोड़ी बता देते हैं पुत्र को पिताजी। अब घरवाली है तो सारी बात इसी को थोड़ी बताते रहेंगे, बेटा है तो गड़ी कंगड़ी इसी को सुनाते रहेंगे सब। तो उन्होंने कुछ इतना नहीं समझा होगा। देवव्रत ने सोच लिया कि ये जो बता रहे मेरे को नहीं बताना चाहते। उन्होंने कहा इनके जो साथ बैठने वाले मंत्री लोग हैं बूढ़े, उनसे पूछा। मंत्रियों से पूछा, बताइए मेरे पिताजी के अस्वस्थ होने का कारण क्या है। मैंने तो अपने पिताजी को कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी की प्रसन्नता के लिए 14 वर्ष के लिए जंगल चले थे और वो भी प्रसन्न हो गए। जब उनको पता चला कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, तब भी उनके चेहरे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। जब जंगल जाने की बात आई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तथा न ममले वनवास दुखतः, वनवास के दुख से वो उनका चेहरे में उनके मन में कोई विकार नहीं आया, दुख नहीं हुई। अपने पिताजी की आज्ञा का पालन उनके लिए परम धर्म था और पिताजी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सारे सुखों का त्याग कर दिया था। वास्तव में माता पिता जो जीवन देने वाले लोग हैं धरती में, यही तो जीवन देने वाले हैं। जब ज्ञान आएगा तब देखी जाएगी, लेकिन जिंदगी तो इन्होंने दे रखी है। बहुत लोग कहते हैं माँ बाप बेकार है क्योंकि ये तो स्वार्थ है। अरे स्वार्थ यहाँ का व्यवस्था है, बेकार कैसे हो गए? उपकार उन्होंने किया है, आपको जीवन दिया हुआ है। कोई भी माता पिता तो छोड़िए, कोई भी आपका थोड़ा भी सहयोग करे तो आप उसके कर्जदार होते हैं। कोई भी आपको जिंदगी में ज्ञान का उपदेश देवे तो वह गुरु के समान होता है। तो देखिए, जब अपने पिताजी से बातचीत की थी तो देवव्रत ने कहा था, पिताजी विमुच राज्यम रघुनंदनोपि ताताज्ञाता सतस्सुरामः वनम गतो लक्ष्मण जानकीभ्याम सहैव शैलम किल चित्रकूटम। लक्ष्मण और जानकी के साथ राम जी पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए वन में गए थे, चित्रकूट में रहे थे। और परशुराम जी ने अपनी पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए अपनी माँ को भी, माँ की गर्दन भी काटी थी। ये कथा आपको मालूम है? परशुराम जी के पिता का नाम है जमदग्नि, उनकी पत्नी का नाम है रेणुका। पहले ऐसे होता था कि पति पत्नी दोनों मिलकर के देवताओं की पूजा करते थे। सुबह समय उठ जाएंगे, पत्नी जल लेके आएगी, शुद्ध जल, और कहीं बावड़ी से या धारे से लाएगी। तो सुंदर सरोवर से जल लाने के लिए जैसे रोज जाती थी रेणुका, उस दिन भी गई। और वहां जो थे देवता लोग नहा रहे थे, गंधर्व लोग नहा रहे थे, वो बड़े सुंदर थे देखने। तो उनके सुंदर दर्शन को देख के थोड़ी देर उनका ध्यान उन पर चले गया। उनको वही देखते, देवता कितने अच्छे होते। तो सभी तो देखते ना, अच्छी चीज दिखाई देती है तो सबको प्रसन्नता होती है। ऐसी वो भी बेचारी देखती रही थोड़ी देर तक। और इधर उनके संध्या पूजा में, देवताओं की पूजा में थोड़ा देर हो गई। जो संत लोग, तपस्वी लोग होते हैं, वो समय पर सारा काम करते हैं। समय का बड़ा महत्व है, एक क्षण का भी बड़ा महत्व है। तो जब वो उसको आने में देर हुई, कलश जल भर के लाई, पति ने पूछा तुम्हें देर कैसे हो गई? और दिन तो इतना समय नहीं लगता था, आज तो देर लग गई, क्या बात है? उसने सच बताया, क्यों देवता लोग नहाने आ गए थे सरोवर में, इसलिए थोड़ा मेरा ध्यान उस तरफ चले गया, उनको देखने लग गई। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा फिर तो जो है दूसरे पुरुषों की तरफ ध्यान लगाती है,
ये तो अच्छी बात नहीं है। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है वो परपुरुष का बिल्कुल भी चिंतन न करे और मैं जो है एक तपस्वी ऋषि हो और मेरी पत्नी वहां देवताओं को नहाते देखते रहे, ये ठीक नहीं है। अपने पुत्रों से कहा इसकी गर्दन काट के सिर अलग कर दो, इसका सिर धड़ से अलग। अब 4 पुत्रों में कोई तैयार नहीं हो, परशुराम जी तैयार हो, 3 तैयार नहीं हुए, परशुराम जी चौथे तैयार हो। उन्होंने पकड़ा अपना फरसा कुल्हाड़ा और मां की गर्दन काट दी और मां जमीन में गिर गई। पिताजी बड़े खुश हुए, कहा मैं तेरे पितृ भक्ति से, मेरी आज्ञा पालन करने से मैं खुश हो गया हूं। मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं मां परशुराम। परशुराम जी ने कहा पिताजी अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरी मां को पुनर्जीवित कर दीजिए, फिर जिंदा कर दीजिए। और वो तपस्वी ऋषि थे, अपने योग बल के द्वारा पत्नी को फिर जिंदा कर दिया। परशुराम जी ने दोनों काम कर दिए, पिताजी आज्ञा का पालन भी हो गया, मां को भी फिर जीवन मिल गया। तो इसलिए पिताजी आप चिंता मत करिए, लेकिन ये सब बातें वह सुन नहीं रहे थे। पिताजी संत ये सारी बातें देवव्रत ने मंत्रियों से कही, बूढ़े लोग, बूढ़े मंत्री जो थे। उन्होंने कहा देखो देवव्रत तुम्हारे पिताजी जो थे ना, उनकी पसंद आ गई थी लड़की कन्या, और दास की कन्या है और दास से मांगने गए। पहले तो कन्या से कहा, कन्या ने कहा मैं अपने मन से कोई काम नहीं करती, पिताजी से बात करो। तो पिताजी के पास बात करने गए तो दास ने शर्त रख दी और शर्त भी ऐसी रखी जो तुम्हारे पिताजी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए शादी न होने से उन्होंने अपना एक बड़ा भारी अपमान समझ लिया, दुख समझ लिया। इसलिए ये अपमान की अग्नि से जल रहे, इन्हें खाना पीना अब अच्छा नहीं लगता है। देवव्रत ने कहा बहुत अच्छा है। उन्हीं मंत्रियों को साथ दे गए देवव्रत और पहुंच गए सीधे दास के पास। दास तो अब जला डर गया। पहले इसके पिताजी आए थे राजा महाराज, अब राजकुमार आगे बड़े खतरनाक हैं, कितने राजाओं को तो इन्होंने जीत करके बांध करके बंद कर दिया है, और तो भाई मेरी दिशा खराब है। तो आज वो डर गए, एकदम से दौड़ा और उनके चरणों में गिरा, कहा महाराज आप यहाँ कैसे आ गए वीर, मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या सेवा करूँ आपकी। तो देवव्रत ने कहा पित्रे देहि सुतास्तेज्य प्रार्थयामि सुमध्यमाम माता मयिस्तु सुतेयंति दासोस्मस्या परम तप। हे दास जी आप अपनी पुत्री को मेरे पिताजी को सौंप दीजिए, ये मेरी मां बन जाएगी, मैं इसका सेवक बन जाऊंगा, मैं इसका दास बन जाऊंगा। दास ने कहा तुम गृहाण महाभागा पत्नी कुरु नृपात्मज। हे नृपात्मक, हे राजकुमार अपनी पत्नी बना लीजिए, पत्नी कुरु, अपनी पत्नी इसको बना लो, तुमसे कर सकता हूं। उन्हें सोचा इसके साथ शादी करेंगे तो राजा तो बनेंगे ही बच्चे बातें। तो देवव्रत ने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो मेरी मां के समान है। अब तो क्योंकि मेरे पिताजी ने इसको चाहा है शादी करने के लिए। दास ने कहा अगर ऐसा है तो आप जो है एक शर्त पर मैं आपके पिताजी को दे सकता हूं। तुम अगर नहीं लेना चाहते हो, तुम शादी नहीं करना चाहते हो, तुम्हारे पिताजी से शादी होगी, लेकिन शर्त यह होगी कि मेरी बेटी से जो पुत्र होगा आपके बजाय वही राजा बनेगा, लेकिन राजा बनने का अधिकार तो आपका है। ये कैसे हो सकता है? देवव्रत ने प्रण किया मैं कभी भी राज्य ग्रहण राजा नहीं बनूंगा, कभी नहीं बनूंगा, अब करो। तो दास ने समझदारी की, उसने कहा ठीक है आप राजा नहीं बनोगे, लेकिन आपके बच्चे कब को मेरी बेटी के बच्चों से लड़ेंगे और कहेंगे राजा तो हम हैं, तुम थोड़ी होते हो। तो देवव्रत ने कहा इसका मतलब है मैं शादी करूंगा तब तो बच्चे होंगे। अपने पिताजी की शादी करने के लिए देवव्रत ने प्रण किया दूसरा। पहला बड़ा प्रण तो ये किया मैं जिंदगी भर राजा
नहीं बनेगा, जबकि उसका अधिकार था। वो तो ये भी कह सकता था पिताजी बूढ़े हो गए, कहाँ शादी में लगे हैं बेकार की, अब मेरी शादी करनी चाहिए इनको। आजकल के लड़के होते तो इसको कहे हरिद्वार पहुंचाओ, बुढ़े को खुद पागल हो गया बहुत, अब शादी करने की बात करता है। चलो पकड़ो इसको, हाथ पांव बांध के रखो, कार में हरिद्वार छोड़ो। हाँ, ऐसा हुआ है, हमने देखा है कल घरों में। पिताजी के स्वास्थ्य में कोई ऐसा रोग था जिसके कारण शादी नहीं होती थी, तो उनको हटा दिया घर से। ये स्थिति बहुत कलयुग में होती रहती है आजकल। लेकिन देवव्रत के अंदर देखिए, अपने पिताजी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया। उसने कहा देखो आप शादी करोगे, आपके बच्चे होंगे, वो मेरी बेटी के बच्चों से लड़ाई करेंगे, क्योंकि राज्य का अधिकारी वही है। वो कहेंगे बड़े आप तो नहीं बनोगे, आपके बेटे तो राज्य लड़ाई करके छीन लेंगे राजगद्दी। देवव्रत ने दूसरा प्रण किया, नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा सत्यम मे वचनम तात मया भीष्मं व्रतम कृतम। उन्होंने कहा सबके सामने मैं जिंदगी भर विवाह नहीं करूंगा, मैं सच करता। मैंने भीष्म ने भयानक प्रतिज्ञा कर दी, भयानक तो है, मैं भी नहीं बनूंगा और शादी भी नहीं करूंगा। देखते रहे, देवव्रत का एक और बड़ा नाम हो गया भीष्म, भीष्म नाम हो गया। और शादी की गई, पिताजी की शादी हो गई। पिताजी बड़े प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए और अपने बेटे से कहा मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, तुम क्या मांगता है? उसने पिताजी काहे का वरदान? मैं आपका बेटा हूं ना, मेरा कर्तव्य है कि अपने पिताजी को सुख दिया करूं, मेरा कर्तव्य है आपको खुश करूं। इसमें इसके बदले आप वरदान दोगे, कोई व्यापार चल रहा है क्या? नहीं, मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं। यह त्याग नीति। संतन को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि बेटा न राजा बनेगा न विवाह करेगा, लेकिन राज्य की रक्षा करेगा, तो इसके पास कुछ होना चाहिए। उनने कहा तू नहीं मांगता, मैं खुद देता हूं तेरे को, इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, तू जब मरना चाहेगा तभी मरेगा। ये वरदान अपने पुत्र को उन्होंने दिया। बोलो जगदम्बा मैया की। सूत जी ने कहा एवं सत्यवती तेन वृता संतनुना किल द्वौ पुत्रौ चतुर्था जातौ मृतौ कालवसादपि। सूर्य ने कहा सत्यवती के गर्भ से राजा के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था विचित्रवीर्य और दूसरे का नाम था वीर्याङ्गद। एक युद्ध में मारा गया और दूसरे की शादी के लिए भीष्म जो थे काशी नरेश के स्वयंवर में गए। काशी नरेश की कन्याओं का स्वयंवर था, अंबा, अंबिका और अंबालिका 3 कन्याएं थी। उनके स्वयंवर में निमंत्रण आया था, अपने भाई को न भेज करके भीष्म खुद गए। राजा आपस में बात करने लगे, ये तो कहता था मैं जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, और यहाँ स्वयंवर में किस लिए आया है भाई ये भीष्म? उनको डर था ना कि ये बहुत बड़ा था। उनको ये पता नहीं था कि अपने भाई की शादी के लिए आया है, लेकिन भाई को लेकर नहीं आया है, तो इसका मतलब इसके मन में क्या है कोई पता नहीं, किसके संग नहीं है। अब स्वयंवर की जैसे तैयारी हुई, कन्या बरमाला लेके आती, उससे पहले ही भीष्म ने 3 कन्याओं को रथ में बैठाया राजाओं के सामने ही, और जाने लगे। और राजा घेरने के लिए आ गए, उनको घेर करके उनने एक ही बाण मारा ना, सबके मुकुट गिरा दिया, एक ही बाण। जो लड़ने आया उसकी तो दुर्गति हो गई, कोई लड़ न सका। राजा महाराज सब भाग गए
और भीष्म कन्याओं को घर ले आए और घर लगा के एक नई कथा शुरू हो गई। जब शादी करने लगे उनकी, गुरुओं को बुला के सामने शास्त्रीय वेद शास्त्र के विधान से जब विवाह होने की तैयारी हुई तो बड़ी बड़ी राजकुमारी अम्बा ने कहा, हे वीर, मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। कहो। उसने कहा, देखो ना, आप तो हमको स्वयंवर के मंडप से उठा के ले आए। स्वयंवर होने से पहले मेरी भेंट साल्व नरेश के साथ हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें वर्ण करना चाहता हूं। तो मैंने भी कहा था, ठीक है ठीक है, जब स्वयंवर की बारी आएगी तो मैं आपको जयमाला आपके गले में पहना दूंगी, हमारी शादी हो जाएगी। मुझे भी वो पसंद आ गई, लेकिन आप हमें उठा के ले आए तो कैसे होती हमारी शादी, कैसे होता वर्ण? इसलिए महाराज यही बात मुझे आपको कहनी थी। भीष्म ने कहा, तुमने अच्छा किया जो समय पर बात बता दी। तुम अब क्या चाहती हो? हम तुम्हें सालों के पास पहुंचा सकते हैं। उसने कहा, अच्छा। अम्बा ने यहां पर बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी कभी आदमी के अंदर विवेक खो जाता है तो गलती कर बैठा है। वहां किससे पूछ ले, वैसे आने से, समझदार से, तो उसकी कामती हो जाती है। लेकिन अम्बा की इच्छा थी। भीष्म ने कहा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। कहा, मुझे पहुंचा दीजिए वहां। उसको विश्वास था कि उसने कहा है तो मुझसे शादी जरूर करेगा। सैनिक के साथ अम्बा को साल्वेश के राजमहल में जैसे ही पहुंचाया गया, अम्बा राजा के सामने गई और राजा से कहा, मैं अम्बा हूँ राजन, पहचान रहे हो? काश मैं इसकी पुत्र है। उन्होंने कहा, नहीं, अब नहीं पहचान रहा। क्यों? आपसे बात हुई थी माला पहनाने की, तो फिर तुमको माला पहनाने का मौका मिला नहीं, मेरे को तुमने माला पहना ही नहीं, तो फिर मैं आपसे क्या बात करूं? तुम्हारा तो हरण हुआ है, तुमको उठा के ले गए राजा हो भीष्म, तो अब तुम मेरे घर आई हो अपने आप। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए और तुम्हारे लिए भी। नहीं, मुझसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। आपका बात बिगड़ी नहीं बिगड़ी बताइए। एक कहावत है, पता नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई। रहीम कई कहते हैं, रही मन बिगड़े दूध को, मथे न माखन हो। बात अब बिगड़ गई है, अब संभालना बड़ा कठिन है। उन्होंने मना कर दिया, आप कहां जाओ? लौट के भटकती रही। परशुराम जी के आश्रम में पहुंच गई। परशुराम जी को खबर मिली, उन्होंने अम्बा को बुलाया, सारी बात पूछी, सब बात मालूम हुई। उन्होंने कहा, चिंता मत कर, भीष्म मेरा शिष्य है, मैं बुलाता हूं उसको। बुलाया भीष्म, आ गए। गुरुदेव को प्रणाम किया। कहो गुरुदेव को कहिए, गुरु जी क्या आदेश है मेरे लिए? कहा, भीष्म अपने भाई के साथ इस अम्बा की शादी नहीं करो। उन्होंने कहा, गुरुदेव अगर आप कहो मैं अपनी तलवार से गर्दन काट के आपके चरणों में रख सकता हूं अभी, लेकिन ये शादी मेरी नहीं है, भाई की है। और ये अम्बा ने पहले सालों को पसंद किया है। जब एक बार इनके मन में साल आ गया है तो दोबारा जो है मेरे भाई के प्रति इनका भाव अच्छा हो ही नहीं सकता। ये भी एक बड़ी बात है। शास्त्र में कहते हैं, अगर एक कन्या, एक युवती, उसका मन किसी दूसरे पर लग गया हो, उसके बाद उसका विवाह हो गया हो, तो उसका जीवन डगमगाता रहता है, उसके मन में अशांति रहती है। इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो भीष्म ने कहा, तुम मेरे शिष्य नहीं, शत्रु, युद्ध करो, चलो युद्ध के सामान लेके आ जाओ, रथ लेके आ गए, हथियार लेके आ गए। महाभारत में वर्णन आता है, भीष्म ने कहा, गुरुदेव आप तो रथ बिना रथ के ही है। कहा, तो ऐसे समझता है मेरे को कि रथ के बिना? मैं अभी मन से रथ बनाता हूँ, देख मेरा तपोबल। उसी समय रथ उतर गया वहां मन से, उसमें हथियार आ गए। अब युद्ध हुआ गुरु और शिष्य में। अब गुरु शिष्य का युद्ध कैसा होता बताइए, कोई बात है? अब परशुराम जी जब हथियार चलावे कोई नए किस्म का, भीष्म कहे, गुरुदेव इसको काटने का तरीका ही बताओ, क्योंकि अभी मेरे गुरु, अब गुरु की ड्यूटी भी है वो बताए। अब लड़ाई बंद हुई ही नहीं, घोर संग्राम हो गया, धरती हिलने लगी, युद्ध बंद न हो गए। देवताओं ने कहा, ये तो बड़ी समस्या हो गई।
गंगा माता और ऋषि लोग, सप्त ऋषि लोग बीच में खड़े हो गए, दोनों के तब लड़ाई बनाई। लेकिन अम्बा की शादी नहीं हुई और वो अम्बा भटकते रही। अंत में भीष्म को उसने शत्रु मान लिया और उसके एक ही संकल्प था, भीष्म की मौत मेरे हाथ से होए। देखिए जरा, ये कथा थोड़ी लंबी हो गई है, थोड़े ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ आ रही होगी, बड़े ध्यान से सुनते हैं लोग। आप जो था वह मर गई इसी बात को सोच कर कि भीष्म की मौत मेरे हाथ से हो। अगला जन्म इसका द्रुपद नरेश के घर में हुआ। द्रुपद नरेश ने एक बड़ा यज्ञ किया संतान के लिए, पुत्र के लिए। अग्नि देवता प्रकट हुए, उन्होंने कहा द्रुपद तुम्हारे घर में एक कन्या पैदा हो जाएगी। द्रुपद ने कहा प्रभु जो यज्ञ किया है ये तो पुत्र के लिए किया था। उन्होंने कहा वही कन्या बाद में पुत्र बन जाएगी बाद में। अब उस समय उन्होंने भी नहीं पूछा कितने वर्ष में मरेगी ना। एन मौके में बहुत बातें हम लोग भूल जाते नहीं, बाद में सोचते हैं गड़बड़ हो जाएगी, कहा ही नहीं। वही इनके साथ अब उन्होंने इसका नामकरण किया, बाद में एक कन्या हुई, उसका नामकरण किया था, ऐसा नाम रख दिया जो लड़का लड़की दोनों से मिल जाएगा, नाम रख दिया शिखंडी। अब उसको लोगों से कहा लड़का हुआ है, क्योंकि अब बाद में तो लड़का हो जाएगा ना। अभी कहेंगे लड़की होगी, बाद में कहेंगे लड़का बन गया, लोग मानेंगे। तो इसलिए पहले से उसको कहा सके, लोगों ने बोला क्या हुआ, उनका पुत्र हुआ है, राजकुमार हुआ है। अब धीरे धीरे वह जवान हो गया, विवाह के लायक भी हो गया, मैंने समझा अभी लड़का बनी गया होगा। ठीक, ये कथा आप जो सुनना चाहेंगे आगे की कथा, नहीं तो पूरा कर ही देते हैं। अब जो है उसके लिए कोई राजकुमारी ढूंढ ली उन्होंने और शादी भी हो गई। शादी हुई तो वो जिस राजकुमारी से शादी हुई, जब वो दुरागमन करने के लिए अपने मायके गई, उसने अपनी माँ को बताया, माँ के आगे वो इतनी रोने लग गई। माँ ने कहा कि पैसे कभी नहीं होती थी, क्या हो गया, क्या आश्रम में कोई परेशानी है, वो तो बहुत अच्छा घर है राजा का। कहा माँ नहीं, बात ये नहीं है, वो मेरी शादी लड़की से ही हुई है, मैं भी राजकुमारी और वो भी राजकुमारी। राजकुमारी ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ ऐसा ही है, दिखता है अच्छा राजकुमार जैसा, लेकिन है नहीं राजकुमार, दिख रही मैं राजकुमार। राजा को बड़ा क्रोध आया, रानी ने अपने पति राजा को बताया, राजा को बड़ा क्रोध आया। तो राजा ने कहा भाई राजा सब राजाओं को खबर भेज दी कि द्रुपद नरेश ने मेरी बेइज्जती की, मेरी बेटी के जीवन को नष्ट किया है, इसलिए इसको दंड देना पड़ेगा सब राजाओं को मिलकर के। राजा ने पूछा क्या हुआ? कहा अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी से करा दी। अब उसने कहा भैया जांच करेंगे। फिर राजाओं ने कहा एक दिन मीटिंग बुलाते हैं सर को, सब राजा इकट्ठे होंगे और सबके सामने देखेंगे उसको लड़का है कि लड़की, एक एक करके देखेगा हर राजा उसको। तो वह खुश हो गया, कहा ठीक है द्रुपद की बेइज्जती होगी खूब। लड़की से मैंने पूछा अच्छी तरह से, तूने अच्छी तरह से समझ के बोल रही है, वो लड़का है कि लड़की? ने कहा देखिए मेरी शादी हुई है और वो तो लड़की है। राजा भी अचंभित हो गई, कैसे हो गया? अब डेट फिक्स हो गई, द्रुपद के पास खबर आ गई कि इस तारीख को अपने लड़के को लेकर के यहाँ आओ। सब राजाओं क्या है ना, राजाओं ने लिख के पत्र भेजा, इतने तारीख को फलानी जगह पर आओ, तुम्हारे बेटे की जांच होगी, वो बेटा है कि बेटी है। अब ये बात मालूम पड़ गई शिखंडी को भी कि अब मेरी जांच होगी। वो घर से बस गया, जंगल में चले गए, भटकता रहा, जंगल से जड़े खा के पत्ते खा के रहने लगे। अब देखिए कैसे होना था उसको आदमी, ये आगे से उन्होंने नहीं पूछा था। हम मनुष्य, हम परिपूर्ण नहीं होते, परिपूर्ण ईश्वर होते। हम ईश्वर के अंश जरूर हैं, लेकिन हम में पूर्णता
पूर्णता नहीं है, पूर्ण तो ईश्वरीय है। इसलिए अपूर्ण से पूर्ण की प्राप्ति बहुत जरूरी है। तो सज्जनों, जंगल में जब भटक रहा था, उसको एक यक्ष मिल गया, एक देवता मिल गया। यक्ष का नाम था स्थूलाकर्ण। यक्ष ने इससे पूछा, तुम बड़े परेशान मालूम पड़ते हो, जंगल में अकेले घूम रहे हो भाई, कौन हो तुम? उसने कहा, मेरी कथा बड़ी अनोखी है। क्या है कथा? कहा, जब मुझे मेरे लिए मेरे पिताजी ने यज्ञ किया तो अग्नि भगवान ने कहा था कि तुम्हारी पुत्री होगी। पिताजी ने कहा पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा वो पुत्री बाद में पुत्र बन जाएगा। अब मेरे पिताजी माताजी को विश्वास हो गया कि भाई ये जवान हो गया, अब तो बेटा बन ही गया होगा। लेकिन मेरी जांच तो उन्होंने की नहीं। अब कोई जवान लड़के से कहे हम तुम्हारी जांच करते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है ना, कहीं बच्चा नाराज हो जाए, घर से भग जाए, बहुत सारी बातें। तो उन्होंने बिना सोचे समझे मेरे को समझ लिया बेटा, और मेरी शादी राजकुमारी से कर दी। अब शादी जब मेरी हुई तो राजकुमारी ने देखा मैं भी राजकुमारी हूँ, मैं भी स्त्री हूँ, युवती हूँ। उसने शिकायत अपनी माँ से की, बाप से की। अब वो सारे राजाओं को उन्होंने बुला करके मेरी जांच करने का दिन तय किया है, इसीलिए मैं भग के यहाँ आ गया हूँ। जब ढूंढेंगे तो मैं मिलूंगा नहीं। वो यक्ष को बड़ी दया आ गई। उसने कहा एक काम करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। मैं पुरुष हूं, मेरा पुरुषत्व मैं तुझे दे देता हूं और तू अपनी स्त्रीत्व मुझे दे दे। अदला बदली पहले होती थी, ये विज्ञान था हमारे देश में, अदला बदली करने का। और अब जब तेरी जांच होगी तो जांच में तू राजकुमार निकल जाएगा, तो तेरी बेइज्जती भी नहीं होगी, तेरे पिताजी का भी बदनाम नहीं होगा, बल्कि वो राजकुमारी का ही बदनाम होगा। लोग कहेंगे कैसी पगली आई। इसलिए ऐसा करते हैं। ये तो बड़ा खुश हो गया शिखंडी, अब तो बढ़िया हो गया काम। हाँ महाराज, ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। कहा बाद में फिर तू औरत बन जाएगा, फिर मैं आदमी बन जाऊंगा, अदला बदली फिर कर लेंगे, क्योंकि भाई मैं रोज के लिए तुझे अपना पुरुषत्व नहीं दे सकता। ठीक है, काम चलाने के लिए तो वही गया। अब उसी समय वो शिखंडी पुरुष बन गया और अपनी छाती खुला करके घर आ गया। घर आया तो अगली जो है तैयारी हो रही थी, जहां जांच हो रही थी वहां भी पहुंच गया। सिर ऊंचा करके गया। फिर तो लाघव ने कहा ये तो बिल्कुल निडर होके आ रहा है। जांच की गई तो वो राजकुमार निकल गया। सबने कहा राजकुमार ये तो पागल तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो स्त्री था, मुझे पक्का मालूम। अब किसको क्या पता ये कहानी बीच में ऐसे हो। बाद में स्थूलाकर्ण को किसी ऋषि ने श्राप दे दिया, तू औरत बने रहो हमेशा, जा। तो फिर वो औरत का औरत रह गया, ये हमेशा आदमी का आदमी रह गया। महाभारत की कथा आपने देखी होगी टीवी में भी, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा। भीष्म पितामह को मारने के लिए अर्जुन के रथ में शिखंडी को खड़ा किया गया था आगे से। ये उपाय भीष्म पितामह ने खुद युधिष्ठिर को बताया था। उन्होंने कहा था शिखंडी मेरे जन्म में आदमी औरत है, सबको इसका पता नहीं है। वो स्त्री था, अब भी स्त्री ही है। अगर वो रथ में बैठ जाएगा तो मैं हथियार बंद कर दूंगा। ये अब ये शिखंडी की वजह से क्यों? अरे शिखंडी ने मरते वक्त वो अंबा ने ये प्रण किया था मेरे हाथ से भीष्म की मौत हो, मैं उसकी मौत देखूं, उसकी मौत का कारण बनूं। इसलिए ये शिखंडी जो था वहां रथ में बैठाया गया। भले ही शिखंडी को भी पूरा ज्ञान नहीं था। हमारे महाभारत में दिखाने वाले ऐसा दिखाए थे कि जैसे वही उसको याद होगा कि वो मारने के लिए खुश हो रहा है। इस संसार में ये लेन देन चलता है संसार। ये कथा बड़ी बचेगा, चलो आपको ध्यान से समझ में आ गई हो तो लंबी है बहुत। एक भजन कर लेते हैं, फिर जाकर के हम कथा शुरू करते हैं। थोड़ा थकान भी कम हो जाती है ना, भजन से भी फायदे तो है। जैसे सब्जी में हल्दी मिर्च ना हो तो उतना बढ़िया नहीं लगता, जिसको हल्दी मिर्च खाने ख्याल थोड़ा मसाला आजकल लगाना जरूरी हो गया है। सारे कथावाचक संगीत ही सुना रहे हैं आजकल, तो हमने सोचा हमको पीछे रहे, हमें प्रयास करते हैं, नहीं तो हम फेल हैं। तो आइए भगवती जगदम्बा का एक
भजन करते हैं और उसके बाद फिर अगली कथा रोच कथा आरंभ करेंगे। बड़ा सरल है भजन, इसमें शायद गड़बड़ी हम नहीं करेंगे, ठीक चलेगा ये बराबर ऐसा लगता है, क्योंकि ये में जरा खतरा नहीं है। मैया को शीस नवाओ रे प्यारे धन धन है जीवन, मैया को शीस प्यारे धन धन जीवन, मैया को शीस नवाओ रे प्यारे धन धन है जीवन, मैया को शीस नवाओ रे प्यारे धन धन जीवन, धन धन है जीवन प्यारे धन धन है जीवन,
नृत्य करत है रिद्धि सिद्धि सब नृत्य करत है रिद्धि सिद्धि सब नृत्य करत है रिद्धि सिद्धि सब नृत्य करत है योगी ध्यान लगाया है प्यारे धन धन है जीवन योगी ज्ञान लगाया रे जय धन धन जीवन योगी ध्यान लगाया है प्यारे धन धन है जीवन योगी ज्ञान लगाया रे जय धन धन जीवन मैया को शीश नवाओ रे प्यारे धन धन है जीवन मैया को शीश नवाओ रे जय धन धन जीवन अष्टभुजा जगदम्बा मैया अष्टभुजा जगदम्बा मैया अष्टभुजा जगदम्बा मैया अष्टभुजा जगदम्बा मैया ब्रह्मा वेद सुनाया रे प्यारे धन धन है जीवन ब्रह्मा वेद सुनाया रे जय धन धन जीवन ब्रह्मा वेद सुनाया रे प्यारे धन धन है जीवन ब्रह्मा वेद सुनाया रे जय धन धन जीवन मैया को शीश नवाओ रे प्यारे धन धन है जीवन मैया को शीश नवाओ रे जय धन धन जीवन 64 योगिनी गावत निस दिन सड़योगिनी गावत निस दिन 64 योगिनी गावत निस दिन सड़योगिनी गावत निस दिन भैरव नृत्य रचाया रे प्यारे धन धन है जीवन भैरव नृत्य रचाया रे प्यारे धन धन है जीवन मैया के दर्शन को आओ रे प्यारे धन धन है जीवन सबकी आशा पूर्ण करती सबकी आशा पूर्ण करती सबकी आशा पूर्ण करती सबकी आशा पूर्ण करती भुवन चंद्र यश गाया रे प्यारे धन धन है जीवन यश गाया रे प्यारे धन धन जीवन मैया को शीश नवाओ रे प्यारे धन धन है जीवन मैया को शीश नवाओ रे प्यारे धन धन जीवन धन धन है जीवन धन धन है जीवन धन धन है जीवन ओ धन धन है बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो देखिए थोड़ा ठीक बैठ गया नहीं बेटा